यूपी के जनपद सीतापुर के सिधौली में विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली सीतापुर में संचालित परिवार परामर्श केंद्र में बीते दिन शनिवार को संस्था में वादी सीमा रावत पुत्री हेम कुमार निवासी ग्राम कंडी अशोधन थाना सिधौली सीतापुर ने संस्था में आकर अपने पति मिथिलेश रावत पुत्र बाबू रावत निवासी हसनपुर पोस्ट व थाना बिसवा सीतापुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को देखते हुए दोनों पक्षों की कम दिनों में कई बार काउंसलिंग की गई, फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से असंतुष्ट थे। इसी को देखते हुए पति पत्नी के साथ संस्था में दोनों पक्षों के पारिवारिक जन की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं हैं और अलग अलग होना चाहते हैं, जिसमें संस्था के द्वारा दोनों पति पत्नी की आपसी सहमत होने पर एक दूसरे से अलग रहने का निर्णय लिया गया। जिसमें संस्था के दोनों पति पत्नी की आपसी सहमत होने पर एक दूसरे से अलग रहने का निर्णय लिया गया और संस्था में विवाह के समय दिए गए वर वधू को एक दूसरे का उपहार स्वरूप जो भी वस्तुएं थी वह उन्हें वापस की गई और दोनों की सहमत के बयान दर्ज कराए गए। देखिए रिपोर्ट। अलग होना चाहती है अपनी मर्जी से या किसी के कहने पर? हाँ, अपनी मर्जी से। आप स्वयं आपके पर कोई दबाव या जबरदस्ती है किसी कहने पे तो आप नहीं ले रही हैं? इसमें आपकी स्वीकृति है? कुछ है उस आप यहाँ संस्था के द्वारा जो भी निर्णय आपके लिए लिया गया या जो आपने चाहा, तो क्या संस्था द्वारा कराए गए समझौते से संतुष्ट हैं? भविष्य में आप किसी प्रकार का इन लोगों पे कोई अन्य कार्यवाही तो नहीं करेंगी? शादी में जो भी आपके द्वारा विवाह में पिता माता द्वारा जो दिया गया उपहार जो भी दिया गया था वो आपको सब कुछ मिल चुका है? हाँ, मिथिलेश के द्वारा, आपके पति के द्वारा सारा सब कुछ, उसमें कुछ रह तो नहीं गया है? और आपने अपना सामान वापस करा जो इनके द्वारा दिया गया था अभी तक, तो आप वापस कर रही हैं? हाँ, आज आपने एक केस फाइनल किया है, क्या इसमें था, क्या दोनों पक्षों में क्या परेशानियां थी? देखिए, हमारे संस्था में जो है सीमा रावत नाम से जो है एक केस आया था, जो कि इसने पति के खिलाफ कंप्लेन किया था, लिखित रूप से शिकायत दी थी। उसमें कंप्लेन ये था कि चूँकि ये इसके पेट में 18 mm की पथरी थी जिसका इसका पति इलाज नहीं करा रहा था और इस वजह से इसने यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे संस्था में दी थी। और संस्था में जब इसका दोनों पक्षों को बुलाया गया और आपसी आमने सामने बैठा कर दोनों पक्षों से जब बातचीत की गई तो उसमें ये पता निकल कर आया सामने कि पति जो है इलाज कराया था, बाकी ये 6 महीने से अपने मायके में रह रही थी, जिस वजह से पूरा इलाज इसका नहीं हो पाया। और 12 तारीख को हमारे पास जो है ये केस आया था, 12/8/2023 को। और इस मामले का जो हम लोगों ने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग के थ्रू बहुत सी चीज़ें सामने आई। दोनों पति पत्नी का आपसी बहुत से ऐसे मतभेद चल रहे थे और हम लोगों ने काउंसलिंग में ये जाना कि मतलब इसने इलाज कराया है और 5/8/2023 तक का इसके पास रिपोर्ट भी था, जिसमें इसका मेडिकल परीक्षण कराया, इसका जो जांचें कराई और जो दवा वगैरह दिलाया गया, वो सब चीज़ें प्रमाणित हुआ कि पति ने इलाज कराया था। पर चूंकि ये साथ में रहने को तैयार नहीं थी और हमारे यहाँ संस्था में 2 से 3 बार इनकी काउंसलिंग भी की गई। तीसरी काउंसलिंग में बात ये निकल करके आई कि ये स्वयं नहीं रहना चाहती। इसने लिखित रूप से इस बात को यहाँ स्वीकारा है। तब हम लोगों ने जो है संस्था में और इनके पति से और इनके परिवारीजन के जो है उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया दोनों की सहमति से कि ये साथ में रहना नहीं तैयार है, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इनका जो है आज दिनांक ये 19 तारीख को आज हम लोगों ने इनका जो है जो भी विवाह में उपरांत जो भी इनके उपहार के रूप में जो भी दिया गया था सामान, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे इनको वापस कराया है। जो वर पक्ष के द्वारा दिया गया था वो उनको मिला है और जो इनके द्वारा दिया गया था वधू पक्ष से, वो भी इनको वापस करा दिया गया है और आज से विवाह को जो है संस्था में शून्य करार दिया गया है। अच्छा, ये विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार सुर्खियों में रहता है जी, तो आप क्या ऐसा करते हैं कि जल्दी केस यहाँ हैंडल हो जाते हैं? चूँकि ये केस हमारा जो है बहुत जल्दी हुआ है, 8 दिन के अंदर में, इसके लिए हम लोग भी बहुत वो हैं कि मतलब खुश हैं कि हमारे पास वादी है
इसका निराकरण मिले और इसको न्याय मिले, और वो उस न्याय की उम्मीद से हमारी संस्था में एक आशा के साथ आता है कि उसको यहाँ से उचित न्याय दिया जाएगा और हम लोगों की काउंसलिंग से संतुष्ट हैं। उचित परामर्श के द्वारा जो उनको एक खुशी मिलती है, बस हमारा यही उद्देश्य रहता है कि उनको न्याय मिले और उचित न्याय मिले, जो कि निःशुल्क यहाँ संस्था द्वारा की जाती है। क्या वो सब संतुष्ट थे? बिल्कुल, वो दोनों पक्ष इस विवाद विच्छेद में खुशी इस बात की है कि दोनों पक्ष लिए गए संस्था के द्वारा फैसले से और उनके आपसी सहमति से जो फैसला लिया गया, दोनों वर वधू पक्ष संतुष्ट होकर हमारी संस्था से गए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। चल, लगातार मतलब कई केस यहाँ पर आए जी, और जल्दी जल्दी हैंडल, ऐसा क्या रहता है, कैसे आप संतुष्ट करते हैं? देखिए, हम लोग पहले तो कोशिश हमारा ये रहता है कि हम लोग अपने काउंसलिंग के थ्रू उनसे ये जानने का प्रयास करें कि समस्या आ कहाँ से रही है, किस वजह से आ रही है। अगर वो समस्या तक हम लोग जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका निराकरण हम लोग नहीं कर सकते। और कभी कभी और जब तक हम लोग सिंपैथी सामने से नहीं दिखाएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी समस्या को हम लोग अपनी समस्या समझ के नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग उस निराकरण तक नहीं पहुंच सकते। और इसको हम लोग जड़ से खत्म करने का भरसक प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग काउंसलिंग में समय पूरा अधिक से अधिक देते हैं। कभी कभी काउंसलिंग में हम लोग 2 से 3-3, 4-4 घंटे तक बातचीत करते हैं। और उस दिन हम लोग और अदर केस नहीं लेते हैं, सिर्फ उस केस के में हम लोग पूरा अपना समय देते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम काजल राय है। किस पद पर है? जी, हम यहाँ काउंसलर के पद पे कार्यरत हैं। आपके एनजीओ इसका क्या नाम है? जी, हमारी संस्था विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार परामर्श के। आपका? मेरा नाम रूपाली शुक्ला है और हम भी यहाँ पे काउंसलर के ही पद पे कार्यरत हैं।